वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। तो आज हम डिस्कशन करेंगे यूटेराइन प्रोलैप्स, जिसको हम यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या होता है बच्चेदानी का बाहर निकलना। 70% औरतें आजकल के टाइम में ऐसी हैं जिनको ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, और 50% भी देखी गई हैं जो अपने शाय नेचर की वजह से किसी से भी अपनी ये प्रॉब्लम नहीं बता पाती हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करने भी नहीं जाती हैं। तो और लेटर एज में उनको अपना यूट्रस सर्जरी से बाहर निकलवाना पड़ता है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने बच्चेदानी का बाहर निकलना क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से ये प्रॉब्लम्स लेडी को हो सकती है, कौन सी एज की लेडीज इस प्रॉब्लम से जूझती हैं, और क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण ऐसी लेडीज में दिखते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है। और लास्ट में कुछ ऐसे आपको घरेलू उपाय बताऊंगी जो लेडीज इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, वो घर से ही कुछ उपाय करके कैसे अपने यूट्रस को बाहर निकलने से रोक सकती हैं, और जो उनको पेन होती है, जो उनको प्रॉब्लम होती है इस प्रॉब्लम के ड्यूरिंग, कैसे उससे रिलीफ पा सकती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप अपने घर में किसी भी टाइम कर सकते हैं, और उन एक्सरसाइज को डेली हम यूज करके यूट्रस डिस्प्लेसमेंट से रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम बिना टाइम के वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ कि यूट्रस हमारी बॉडी में कहाँ प्लेस्ड होता है। ये लेडी का लोअर पार्ट है। ये जो वेजाइना रूट है, वेजाइनल रूट के एंड पे यूट्रस जो है वो प्लेस्ड है, एंड देन ये बैक साइड पे यहाँ पे रेक्टम है, एंड ये बिल्कुल यूट्रस के लोअर पार्ट पे आगे की तरफ को यहाँ पे ब्लैडर होता है, और ब्लैडर के साथ यूरेथ्रा, एंड वेजाइनल रूट से जब ये यूट्रस बाहर निकलने लग जाता है, इसकी डाउनवर्ड आउटसाइड ये निकलने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यूट्रस लेडीज की बॉडी का एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट होता है जिसके साथ बहुत सारी कंडीशंस जुड़ी हुई होती हैं, रिलेटेड होती हैं, जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई, प्रेगनेंसी हो गया, या मेनोपॉज की कंडीशंस जो होती हैं, इनके लिए यूट्रस रिस्पॉन्सिबल होता है। यूट्रस की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब लेडीज़ के लिए। अगर इसकी हेल्थ में बिल्कुल कमी आती है तो यहाँ पे बहुत सारी डेंजरस प्रॉब्लम का लेडीज़ को सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है वेजाइना में या यूट्रस में, सिस्ट बन सकते हैं हमारे यूट्रस में या ओवरीज में, स्वेलिंग हो सकती है यहाँ पे वेजाइना में या यूट्रस में, एंड वाइट डिस्चार्ज हो सकता है थ्रू द वेजाइनल रूट से, एंड फाइनली यहाँ पे कैंसर भी हो सकता है हमारा लोअर पार्ट में। तो यूट्रस क्या होता है? यूट्रस मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेल्विस की हेल्प से, यहाँ पे पेल्विस की जो मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टिश्यूज होती हैं, उसकी हेल्प से यहाँ पे प्लेस्ड रहता है। लेकिन जब ये लिगामेंट्स जो होती हैं, वो मसल्स होती हैं, वो लूज होने लग जाती हैं, वीक होने लग जाती हैं, तब इसकी पकड़ जो है वो कमज़ोर हो जाती है, लूज होती है, और ये खिसक कर डाउनवर्ड ये स्लाइड हो जाता है, और ये वेजाइनल रास्ते से बाहर निकलने लग जाता है। इस कंडीशन में औरत को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट के। तो पेल्विस की मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, वो हमारे यूट्रस को उसकी जगह पे प्लेस्ड करके रखती हैं, पकड़ उनकी मजबूत करके रखती हैं। लेकिन जब ये लिगामेंट्स और टिश्यूज, मसल्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी पकड़ क्या होती है, लूज हो जाती है, और यूट्रस अपनी जगह से हिल के यहाँ वेजाइना के रास्ते से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो मेन कारण हमारे पास वीकनेस हो गया, वीकनेस ऑफ टिश्यू, मसल्स या लिगामेंट्स जो भी हैं पेल्विस के। नॉर्मल डिलीवरी अगर जैसे 2-3 बच्चों की हो रखी है, ट्विंस बच्चे हो रखे हैं नॉर्मल डिलीवरी से, या 3 बच्चे या 4 बच्चे हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे यूट्रस अपनी जगह से हिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ होता है, जिससे यहाँ के लिगामेंट्स जो होते हैं, वो मसल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो गए होते हैं, वीक हो गए होते हैं, और यूट्रस अपनी जगह से यहाँ से हिल जाता है।
अगर कोई लेडी रिपीटेड हैवी वेट लिफ्ट कर रही है, हैवी वेट वो उठा रही है, झटके से एक बार में उठा रही हैं और उनकी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है कि वो हैवी वेट इस तरीके से उठा रही हैं, तो इस कंडीशन में बिल्कुल झटके के साथ यहाँ पे खिंचाव पड़ सकता है, मसल्स यहाँ पे लूज़ हो सकती हैं, उनकी पकड़ लूज़ हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो हमारा यूट्रस है वो वेजाइना के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है। फिब्रॉयड इन यूट्रस, यूट्रस में अगर किसी तरीके का कोई फिब्रॉयड है, कोई रसौली है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे यूट्रस वेजाइना के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। पेल्विस में अगर किसी तरह का, ये हमारा पेल्विस पार्ट होता है इसके पीछे, पेल्विस में अगर किसी तरीके का यहाँ ट्यूमर है तो भी यहाँ पे मसल्स जो हैं, यहाँ की जो टिश्यूज़ जो हैं वो लूज़ हो जाती हैं और हमारा यूट्रस बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये भी एक मेन कारण हो सकता है। मेनोपोज, मेनोपोज की कंडीशन में क्या होता है, 40 से 45 की एज में यहाँ पे पीरियड्स औरत के बंद हो जाते हैं। लेकिन जब मेनोपोज की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में जो लेडी की बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। ये एस्ट्रोजन क्या होते हैं, पेल्विस की मसल्स को, लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखती हैं, और जब ये एस्ट्रोजन कम बनता है तो यहाँ की जो लिगामेंट्स होते हैं, ये मसल्स होते हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, और यूट्रस की पकड़ यहाँ से छूट जाती है और वेजाइना के रास्ते ये बाहर आना शुरू हो जाता है। किसी हैवी बच्चे की डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो रखी है, जैसे 3 या 3.5 किलो का बच्चा, और डिलीवरी के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे यूज़ करना पड़ता हो, पे यूट्रस की जो पकड़ है पेल्विस की मसल्स के द्वारा वो लूज़ हो जाती है और यूट्रस यहाँ से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा जोर से खांसती है तो यूट्रस अपनी जगह से हिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे दबाव पड़ता है, हमारे पेट पे दबाव पड़ता है, यूट्रस पे दबाव पड़ता है, और यहाँ की जो लिगामेंट्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, वहाँ से उसकी जो पकड़ होती है यूट्रस की वो छूट जाती है और वो वेजाइना के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी औरत को कब्ज की शिकायत रह रही है और वो बहुत ज़ोर से यहाँ पे डेली जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर रहे हैं स्टूल को बाहर निकालने में, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे ज़ोर लगाने की वजह से, दबाव पड़ने की वजह से जो यूट्रस के लिगामेंट्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं और यूट्रस अपनी जगह से हिल के वेजाइना के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी बाहर निकलने की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या क्या लक्षण उसमें दिखते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं ये स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। 4 तरह की स्टेजेस यहाँ पे होती हैं। सबसे पहले यूट्रस जब वेजाइना के अपर हाफ में होता है, जब यूट्रस अपर हाफ में जब यहाँ पे पहुँच जाता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसको इनकम्प्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स या इनकम्प्लीट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और सेकंड कंडीशन में जो यूट्रस है ये वेजाइना का बिल्कुल पास आ जाता है, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ को, यहाँ पे इसकी कंडीशन हो जाती है, यहाँ पे ये खिसक जाता है नीचे की तरफ, तो ये सेकंड कंडीशन हो जाती है। इसको भी हम इनकम्प्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं। थर्ड कंडीशन में ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो ये इस कंडीशन में यहाँ पे आ जाता है और थोड़ी सी फिंगर अंदर करने पे भी वेजाइना के रास्ते से उनको फील होता है ये बाहर निकलता हुआ। और फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, ये पूरी तरह यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल जाता है और उनको फोर्थ स्टेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने लग जाती है। और थर्ड और फोर्थ कंडीशन को यहाँ पे कंप्लीट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइस, सबसे पहले है मेन सिम्टम्स ब्लॉटिंग और हैवीनेस इन द स्टमक। यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होती है, उनके पेट में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है, हमेशा उनके पेट में हैवीनेस, स्पेशली लोअर पार्ट में यहाँ पे हैवीनेस उनको फील होने लग जाती है। लोअर स्टमक में और वेजाइना में उनको प्रेशर, लगातार प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है, कोई चीज़ बाहर उनको प्रेशर हो रही है उनके वेजाइना के थ्रू। वेजाइना में कुछ बाहर आता हुआ उनको फील होता है, ऐसे लगता है कि जब ये यूरिन करने जाती हैं, ये स्टूल पास करने जाती हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में उनको ऐसे लगता है कि वेजाइना के रास्ते से कुछ बाहर आ रहा है।
रिपीटेड यूरिनेशन, उनको बार बार यूरिन आता है, उनको ऐसे लगता है कि बार बार उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको यूरिन पास करने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट यहाँ पे यूरिनेशन उनका होता है, वो पूरी तरह अब उनका जो यूरिन है वो पास नहीं होता और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको यूरिन करने जाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो इनकम्प्लीट यूरिनेशन है उसकी वजह से यहाँ पे लगातार उनमें यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है। थोड़े दिन वो ठीक रहते हैं, 2-3 दिन, फिर उनको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, थोड़े दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से उनको यूरिन इन्फेक्शन। तो ये साइकिल जो है यूरिन इन्फेक्शन का, ये रिपीट यहाँ पे चलता है। आगे हम बात करते हैं हिप्स की मसल्स, जो स्टमक की मसल्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं बाहर की तरफ, हिप्स की जो है। तो इस तरीके से हिप्स की जो मसल्स है ये बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, जो पेट की मसल्स है ये नीचे को लटकना शुरू हो जाती है, मसल वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो हैवी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनडाइजेशन हमारे पेट में हो जाती है, ब्लोटिंग की वजह से और हैवीनेस की वजह से। क्योंकि ये जो कंडीशन होती है इसमें इनडाइजेशन होता है, जो औरत का खाया पिया होता है, जो खाना खाते हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं पचता है, तो इसी वजह से पेट भी भारी होने लग जाता है और हिप्स की जो मसल्स होती हैं और बैक की जो मसल्स होती हैं वो भी भारी होना शुरू हो जाती हैं, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लग जाती है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से यहाँ पे जोर लगाने की वजह से यूट्रस यहाँ पे नीचे आ जाता है। बैक पेन उनको लगातार यहाँ पे बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, जो हमारी बैक यहाँ पे जो हमारा लोअर पार्ट होता है, लोअर बैक होती है, यहाँ पे हमारा लगातार यहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाती है। वॉकिंग में, चलने में और नीचे बैठने में या चेयर पे बैठने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको चलते हुए यहाँ पे यूट्रस बाहर निकलता फील होता है। हंसने पे, खेलने पे या कफ करने पे, थोड़ा सा छींक मारने पे, स्नीजिंग करने पे उनको ऐसे लगता है कि बाथरूम बाहर निकलेगा, तो यूरिन उनका थोड़ा थोड़ा मतलब निकलने लग जाता है। इस कंडीशंस में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कई लेडीज़ को, जैसे श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि श्वेत प्रदर क्या होता है। तो वाइट डिस्चार्ज यहाँ पे होना शुरू हो जाता है और ये रिपीट हो जाता है। कई औरतों को 15 दिन के बाद बंद हो जाता है, कई औरतों को क्या होता है पीरियड्स के दौरान वाइट डिस्चार्ज होता है और उसके बाद बंद हो जाता है। कई औरतों को 2 दिन 3 दिन ठीक रहता है लेकिन वो रिपीट होना शुरू हो जाता है और कई औरतों में लगातार ये चलता रहता है। तो नेक्स्ट सिम्टम है कि वेजाइना से कुछ उनको फील होता है कि कुछ गुच्छा सा, कुछ पिंक कलर की चीज़ जो है, कुछ मसल्स जो है वो बाहर आना शुरू हो गया और जो उनको यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ब्लैडर में इन्फेक्शन होने का यहाँ पे चांसेस होते हैं, ब्लैडर में इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस, पेन और स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है। यूरिनेशन में और स्टूल करने में यहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है और सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लग जाती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है वो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। हैवी प्रेशर हमेशा उनके जो ब्लैडर, उनके आगे वाले पेट के हिस्से में और उनके लोअर पार्ट में, वेजाइनल पार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर उनको फील होने लग जाता है और उनकी भूख भी कम होने लग जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। होम मैनेजमेंट की कि कैसे हम घर पे ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जब किसी लेडी को यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट की, बच्चेदानी के बाहर निकलने की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है गाइज यहाँ पे कि हैवी सामान नहीं उठाना है। अगर आपको थोड़ा बहुत हैवी सामान उठाना भी पड़ता है तो यहाँ पे आपको झटके से वो चीज़ नहीं उठानी है, बिल्कुल आराम से वो चीज़ आपको उठानी है, बिल्कुल झटका नहीं मारना, क्योंकि झटका मारने से यहाँ पे क्या होता है, मसल्स और लिगामेंट्स यहाँ पे स्ट्रेच हो जाती हैं, एकदम से खिंचाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूट्रस की पकड़ और ज़्यादा लूज हो जाती है और वो ईजिली यहाँ पे वेजाइना के रास्ते से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, आपको अवॉइड करना है पैरों के बाहर बैठना। जब कई लेडीज़ क्या करती हैं, पोछा लगाती हैं अपने घरों में, वो पैरों के बाहर बैठ के लगाती हैं, या और भी कई काम करते हैं वो पैरों के बाहर बैठ के करती हैं, या टॉयलेट उनके घर में ऐसा होता है कि पैरों के बाहर उनको बैठना पड़ता। तो यहाँ पे आपने अवॉइड करना, टोटली अवॉइड करना है यहाँ पे आपने कि आपको पैरों के बाहर यहाँ पे नहीं बैठना है गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे यूटेराइन प्रोलैप्स की कंडीशन में। अगर आप पैरों के बाहर बैठते हैं तो उस कंडीशन में यूट्रस इजीली हमारे वेजाइना के रास्ते नीचे आ जाता है
और जब आप नीचे अगर आपको पैरों के भार यहाँ पे नीचे बैठ के काम करना है तो आपको अपने बम्स के नीचे आपको एक कोई फट्टा वगैरह रख लेना चाहिए, या कोई चौकी वगैरह या कोई पालती वगैरह रख लेनी चाहिए, जिससे आपके लोअर पार्ट को सपोर्ट रहेगी और आपके विजाइना के रास्ते से यूट्रस जो है वो बाहर निकल नहीं पाएगा। अवॉइड फ्राइड, आपको तला हुआ, भुना हुआ और स्पाइसी फूड यहाँ पे नहीं खाना है। आपको हेल्दी फूड यहाँ पे खाना है, जो कि हमारी पेल्विस की मसल्स को स्ट्रॉन्गनेस हेल्दी प्रोड्यूस करें। जो हेल्दी जब हमारी मसल्स यहाँ पे पेल्विस की होएंगी और वो हमारे यूट्रस को अच्छे तरीके से यहाँ पे पकड़ करके रखेगी, अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट मिलेगा और यूट्रस अपनी जगह पे प्लेस्ड हो जाएगा। अवॉइड कफ, आपको कफ नहीं होने देनी है। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ी बहुती भी आपको खांसी हो रही है और आगे जाके आपको ज़्यादा खांसी हो सकती है, तो स्टार्टिंग में ही आप मेडिसिन लेना शुरू कर दें, क्योंकि कफ भी एक ऐसा कारण है हमारे यूटेराइन प्रोलैप्स का कि जब औरतें ज़्यादा जोर लगा के खांसी करती हैं तो यूट्रस ईजिली वहाँ से खिंचाव पड़ता है और ईजिली बाहर आना शुरू हो जाता है। यूज़ इंग्लिश टॉयलेट, अगर पॉसिबल हो सके तो घर में जब आप यूरिन पास करने जाते हैं या स्टूल पास करने जाते हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करना है। तो इंग्लिश टॉयलेट जो क्या है वो आपके लोअर पार्ट को यहाँ पे सपोर्ट करता है, पैरों के भार जब आप बैठते हैं वो भी अवॉइड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा होम मैनेजमेंट हो सकता है हमारे यूटेराइन प्रोलैप्स की कंडीशन में। वेजाइनल पैसरीज, बहुत सारे वेजाइनल पैसरीज मार्केट में अवेलेबल है हमारी यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में, जो हेल्प करती हैं और हमारी यूट्रस को उसकी जगह प्लेस करके रखती हैं। तो अगर आपको थर्ड या फोर्थ कंडीशन हो रही है, फोर्थ स्टेज आपकी चल रही है यहाँ पे यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आपको कुछ ऐसी पैसरीज, कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक आपको बताएंगे जिससे हमारा यूट्रस है वो वहाँ पे मसल्स जो है वो पेल्विस की स्ट्रॉन्ग होएगी और वहाँ से यूट्रस हमारा डिस्प्लेस नहीं होगा। यूज़ कॉटन क्लॉथ रोल, जब आप चेयर पे बैठ रहे हैं या बेड पे पालथी मार के बैठ रहे हैं तो आपको गाइस एक कॉटन का रोल बना लेना है। देखिए, तो कॉटन का इस तरीके से रोल बना लेना है और बैठते टाइम अपने वेजाइना की जगह पे आपको ये रोल रखना है कॉटन का। इससे क्या होएगा, आपके जो बैक पे, आपके एनल पार्ट पे और आपके वेजाइनल पार्ट पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, नीचे की तरफ आपका यूट्रस नहीं खिसकेगा और सपोर्ट मिलेगा आपके यूट्रस को यहाँ पे। थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो बहुत हेल्प करेगी आपकी यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में, यूटेराइन प्रोलैप्स को रिलीव करने में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना गाइस। और एक बात गाइस, आप मुझे बहुत सारे कमेंट भेज रहे हैं कि आपको स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और अलग अलग मुझे टॉपिक भेज रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपको उन टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।